बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले भारत के आइन को बनाने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब, फार्मशिप PS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री काशीराम साहब को गिराजे मोहब्बत पेश करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज 1 दिवसीय कैडर कैंप ग्राम कासना में, तो ये नगर पालिका और ग्राम दोनों है, नगर पंचायत भी है, नगर ग्राम भी है। तो यहाँ मंच पर उपस्थित आपके हर दिल अजीम नेता, हम सबके मोहब्बत से रखने वाले बड़े भाई मुजाहिद चेयरमैन साहब, हमारे इस मंडल के कोऑर्डिनेटर भाई तिलक चौधरी साहब, हमारे इसी जिम्मेदार मंडल के जिम्मेदार कोऑर्डिनेटर भाई सतीश प्रधान जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष छोटे भाई AK करदम जी, हमारे बीच में सभी, और हमारे ये ठाकुर साहब, हमारे तोमर साहब, चौधरी मनोहर साहब, जिया प्रवेश साहब, नरेंद्र जलपुर जिला विधानसभा अध्यक्ष, और ये हमारे दोनों जिम्मेदार भूपेंद्र जी और रितेश जी, हमारे बीच में सुनील कुमार जी, मूलचंद गौतम जी, भूप सिंह जाटव जी, मनोज सागर जी, बाबू सिंह जी, आरिफ सैफी साहब, अनिल कुरैशी साहब, सुरेश जाटव जी, सुशील कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, प्रमोद धोर जी, मुनव्वर चौधरी साहब, सभी जिम्मेदार साथी, हमारे बुजुर्ग नौजवान जो हमारे सामने बैठे, मैं अपनी दिल की गहराई से आप लोग हमें सुनने आए, मैं अपने दिल की गहराई से आपका इस्तकबाल करते स्वागत करता हूं। दोस्तों, बुजुर्गों, ये बहुजन समाज पार्टी, मैंने तो बहुत बड़ी रैली करी, कई लाखों की संबोधित भी किया, और सेक्टर को और बूथ को भी संबोधित करने का काम किया। हम लोग सेक्टर में क्यों आए? किसी भी जन को लड़ने से पहले आदमी अपने जो कमांडर होता है वो अपने फौजी को तलाशने आता है कि हमारे फौज को जंग लड़ने वाले सब मजबूत है कि नहीं है। और मजबूती पहले अगर राजनीतिक दल है तो वो जो सेक्टर में या बूथ में जाता है। तो इसी तरीके से हम 10 सेक्टरों 10 बूथों की एक सेक्टर को बुलाया। मैं इसके पहले वहां सिकंदराबाद में भी करके आया हूँ यहाँ मीटिंग। ये कैडर क्या होता है? PSP में आप लोगों ने सुना होगा कैडर। ये कैडर क्या होता है? कैडर जो होता है, कैडर ही कन्वेंस पावर और कन्वेंस ही मिशन। मिशन और कैडर क्या होता है? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है। और वो विचारधारा किस प्रकार की है? वो विचारधारा है अम्बेडकरवादी। वो विचारधारा है अम्बेडकरवादी। अम्बेडकर कौन थे? जो इस देश का जिन्होंने संविधान बनाया। अम्बेडकर साहब इस देश के संविधान बनाने वाले हैं। और अम्बेडकर साहब की सोच क्या थी? अम्बेडकर साहब की सोच, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की सोच समानता, मतलब हर समाज में समानता है। जो छुआछूत भेदभाव सदियों से रहता था उसको खत्म हो और जाति बंधन हटके इंसानियत और इंसान का पैगाम जो इस्लाम चाहता है वो सोच मानकर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की है। और उसी सोच के आधार पर ये मिशन और मूवमेंट बना है। मैं आप लोगों से सदियों से बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जब उम्र में कम उम्र में थे तो जब वो पढ़ने लिखने के लिए अपने स्कूल जाते थे तो उनको कहाँ बैठाया जाता था मालूम है आपको? स्कूल के बाहर। स्कूल के बाहर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को स्कूल के बाहर बैठाया जाता था। क्यों? उनको ये अपमानित किया जाता था कि आप छोटी जाति थी। तो वो अपमान सहकर और वो पढ़ते थे, पढ़ते थे, सुन के लिखते थे, क्योंकि उनको इस शिक्षा पढ़ना जरूरी थी। जो इस्लाम में कहा गया है कि अगर शिक्षा अगर मिले,
लोग पानी पीते थे उसमें जानवर के तरीके से इंसान के साथ भेदभाव किया जाता था और इंसानों को जातियों में बांटकर राजाओं का फॉर्मूला था कि राज करने का। भाई राजाओं की कोई जाति नहीं होती थी और प्रजा की जाति अनेक होती थी, तो ये राज करने का फॉर्मूला था। जातियों में बांट के राज करने का काम ये राजा महाराजों ने किया था। तो इस बात से बाबा साहब बड़े दुखी होते थे कि देखिए जानवरों में तो जाति होती है लेकिन इंसानों में जाति बनाकर ये भेदभाव फैलाकर हमें बड़ी तकलीफ और मतलब बहुत दुख होता था हमको। लेकिन वो पढ़ लिखकर जब पढ़ते थे तो उनके पास पैसा नहीं था। जब पैसा नहीं था तो उन्होंने बड़ौदा के रियासत के राजकुमार से कहा कि साहब आप अपने रियासत में छात्रवृत्ति लागू कर दो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ जाएंगे। वो इंसाफ परस्त राजा था। छात्रवृत्ति लागू कर दो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ जाएंगे, वो इस देश का नाम रोशन करेंगे। तो राजा के दिमाग में आया, राजा ने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दी 25 रुपए साल की। कितने रुपए की? 25 रुपए साल की। उस छात्रवृत्ति को इकट्ठा करते हुए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर लंदन में पढ़ने लिखने के लिए गए। कहाँ गए? लंदन में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। जब पढ़ने लिखने के गए तो उन्होंने लंदन में क्या देखा? उन्होंने देखा लंदन में कि सारी समाज के लोग एक साथ रहते हैं और यहाँ कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं वहाँ बहुत छुआछूत है। तो उनका बड़ा मन लगता था लंदन में क्योंकि सम्मान मिलता था। पढ़ने लिखने में बहुत टैलेंट थे। जब पढ़ने लिखने में टैलेंट थे तो उनको बहुत सम्मान करते थे लोग। स्कूल के हर छात्र उनका सम्मान करते थे क्योंकि जिस स्कूल में जो बच्चा अच्छा पढ़ने लिखने में होता है उस बच्चे के सम्मान उसका मास्टर भी करता है, प्रोफेसर भी करता है, यूनिवर्सिटी के सबसे अच्छे लोग उनका सम्मान करते थे। तो वो बहुत खुश होते थे। लेकिन डिग्री उनकी पूरी हो गई तो भारत देश में आए, इंडिया के अंदर। जब इंडिया के अंदर आए तो वो अपने गांव गए। ये बहुत समझने वाली बात। जब वो अपने गांव गए तो गांव में जैसे ही स्टेशन पर उतरे तो एक तागे वाले ने उनको देखा, कोट पैंट पहने थे, सूट बूट में थे। तो तागे वाला बोला, तागे वाले ने सोचा कि किसी रियासत के कोई राजकुमार है या उनके कोई करीब है ये, क्योंकि सूट बूट में थे। तो वो तागे वाला दौड़ के पहुंचा कि साहब आप कहाँ जाना चाहते हो? उन्होंने कि हम फलाने गाँव। तो उन्होंने कहा हो सकता वो रियासत के कोई रिश्तेदार होंगे या मतलब कोई बुलाने पे आए। तो तागे वाले ने बुलाया, बैठाला और रास्ता सफर करने लगा। तो तागे वाले ने पूछा कि साहब आप किस रियासत से हैं?